गुड डे ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे कि हमारी डेमोन थ्रेड क्या होती है थ्रेड के केस में, और उसमें हम कैसे काम करते हैं डेमोन थ्रेड में, और कुछ हम थ्रेड्स के मेथड को देखेंगे कैसे क्या वो चलते हैं। ठीक है, तो पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हो तो थ्रेड के वो पहले वो पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट कीजिए। ठीक है, और अब तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो देखते हैं डेमोन थ्रेड आपकी क्या होती है। डेमोन थ्रेड क्या होती है? थ्रेड इन जावा इज सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड प्रोवाइड सर्विस टू द यूजर थ्रेड। जो आपकी डेमोन थ्रेड होती है वो सर्विस प्रोवाइडर होती है, यानी कि एक तरह सपोर्ट करती है, बैकग्राउंड में चलती है कि कोई और थ्रेड हो उसको, मतलब कि एक तरह से प्ले करने के लिए हेल्प करती है। कोई और थ्रेड चल रही हो तो उसको चलाने में हेल्प करती है। जो इसकी लाइफ साइकिल रहती है वो डिपेंड करती है यूजर थ्रेड पे, यानी कि मर्सी ऑफ यूजर थ्रेड, यानी कि दूसरों की दया पे चलती है। अगर अगर कोई और थ्रेड चल रही है तब तक ही हमारी डेमोन थ्रेड रन होगी, अदरवाइज कोई थ्रेड बंद हो गई तो डेमोन थ्रेड भी हमारी बंद हो जाएगी। वो जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन है, ऑटोमेटिकली उसे शट डाउन कर देगा। जैसे ही कोई यूजर थ्रेड नहीं चल रही बैकग्राउंड में तो डेमोन थ्रेड बंद हो जाएगी। तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे याद करने डेमोन थ्रेड क्या होती है। ये सपोर्टिंग टास्क परफॉर्म करती है बैकग्राउंड में। ठीक है, इट हैज़ ए नो रोल इन लाइफ साइकिल दैट सर्व टू द यूजर थ्रेड। ठीक है, इट लाइफ डिपेंड ऑन द यूजर थ्रेड, इसकी लाइफ यूजर थ्रेड पे डिपेंड करेगी। जब तक हमारा यूजर थ्रेड हमारी रन होगी तब तक ही हमारी डेमोन थ्रेड प्ले होगी। इसकी प्रायोरिटी लो होती है। प्रायोरिटी लो मीन्स यानी कि ये सबसे सबसे लास्ट में प्ले होएगी। ठीक है, यानी कि पहले अदर थ्रेड प्ले हो जाएगी, उसके बाद ये प्ले होगी, इसकी प्रायोरिटी सबसे लेस होती है। नो यूजर थ्रेड देन नो डेमोन थ्रेड। जब तक यूजर थ्रेड है तब तक ही हमारी डेमोन थ्रेड प्ले होगी, अगर यूजर थ्रेड बंद होगी तो डेमोन थ्रेड भी बंद हो जाएगी। ये एक सिंपल सा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डेमोन थ्रेड होती क्या है। ठीक है, तो डेमोन थ्रेड एक ऐसी थ्रेड होती है जो बैकग्राउंड सर्विस प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है बैकग्राउंड में हमारी यूजर थ्रेड को। ठीक है, इसमें दो पर्टिकुलर मेथड होते हैं, ये आपकी थ्रेड क्लास में मिलेगी। इसमें दो पर्टिकुलर मेथड होते हैं, एक तो सेट डेमोन। ठीक है, यानी कि आप किसी थ्रेड को सेट कर सकते हो कि इसे डेमोन थ्रेड बनाना है, उसको सेट डेमोन मेथड से सेट कर सकते हैं। दूसरा इस डोमेन चेक कर सकते हो इस डोमेन मेथड से, क्या ये जो थ्रेड मेरी रन हो रही है वो डेमोन है या नहीं है। तो दो मेथड आपके पास डेमोन के अंदर, सेट डेमोन और इस डोमेन। तो एक सिंपल सा हम डेमोन पे प्रोग्राम बना लेते हैं। मैंने एक क्लास ली, एक्सटेंड किया थ्रेड को। कभी भी किसी क्लास को अगर हमें थ्रेड बनाना हो, थ्रेड क्लास बनाना हो, तो हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा थ्रेड क्लास को, देन ओवरराइड करना पड़ेगा रन मेथड को। रन मेथड में मैंने क्या कहा, कंडीशन लगा दी, जो मेरी थ्रेड है डॉट करंट थ्रेड, जो करंटली थ्रेड चल रही है, इस डोमेन मेथड मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। ये इस डोमेन मेथड मुझे क्या बताएगा कि अगर मेरी करंट थ्रेड डेमोन है तो वो बताएगा, तो प्रिंट करा देगा थ्रेड इज डेमोन। ठीक है, अदरवाइज एल्स क्या कहेगा, यूजर थ्रेड वर्क। इस डेमोन से हम चेक कर लेंगे, अगर हमारी थ्रेड डेमोन है तो बता देगा, अदरवाइज क्या कहेगा, यूजर थ्रेड। ठीक है, सिंपल सा एक प्रोग्राम बना लिया कि हमें ये चेक करना है करंट थ्रेड डेमोन है या नहीं है, तो इस डेमोन से चेक कर सकते हैं, मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो अब मेन में आते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का। ठीक है, हमें यहाँ पे 3 बार ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि 3 बार कॉल किया हमने, तो 3 हमारे थ्रेड बन गए। उसमें से मैंने एक थ्रेड को कर दिया, सेट डेमोन मेथड है उससे क्या कर दिया, सेट कर दिया कि ये T1 जो है वो डेमोन थ्रेड है। ठीक है, और बाकी को सिंपली स्टार्ट करा दिया, पर T1 को मैंने कह दिया डेमोन, तो इसमें से एक डेमोन थ्रेड हो गई और बाकी 2 यूजर थ्रेड बन गई। ठीक है, तो चेक करेंगे जब इसे प्रैक्टिकली। सॉरी, ये आपका टेस्ट के नाम से है। तो देखो, पहले दिखा रहा यूजर थ्रेड, दूसरी हमारी डेमोन थ्रेड, देन यूजर थ्रेड। अगली बार चलाओगे तो अलग आएगी आउटपुट। ठीक है, देखो डेमोन थ्रेड पहले वर्क दिखा दिया। ठीक है, तो आपकी क्या होएगी, जब तक हमारी बैकग्राउंड में थ्रेड चलेगी, तो एक छोटा प्रोग्राम मान लो, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो, बहुत ज़्यादा थ्रेड्स हो, तो उस केस में सबसे पहले हमारी यूजर थ्रेड रन होएगी, देन डेमोन। ऐसा क्यों होएगा,
कि डेमोन थ्रेड की प्रायोरिटी कम होती है। तो अभी तो सिस्टम फ्री था, तो सिस्टम ने ज़्यादा वो सोचा नहीं, सिंपल 3 ही थ्रेड थी, उनने मूव करा दिया, ठीक है। बट इन केस अगर बहुत सारी थ्रेड वर्क कर रही हो, तो उस केस में अगर कोई थ्रेड डेमोन थ्रेड हो, तो सबसे लास्ट में एज पॉसिबल होगा कि वो लास्ट में प्ले हो, ठीक है। पहले भी हो सकती है, वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है। वो सारे टास्क को, सारी थ्रेड को एक साथ भी प्ले कर सकता है, तो इसलिए वो एक साथ भी आ सकता है। बट इन केस हमें ये ध्यान रखना है, जो हमारी डेमोन थ्रेड होती है, उसकी जो प्रायोरिटी है लो होती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था आपका डेमोन पे, कि अगर डेमोन थ्रेड हो तो उसका मीन्स क्या होता है, वो क्या काम करती है, ठीक है। और उसके ऊपर आप छोटा सा एक प्रोग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया। उसके अंदर दो ही मेथड होते हैं, सेट डेमोन और इज डेमोन। एक सिंपल सा प्रोग्राम और कर लेते हैं। मान लो कुछ मेथड्स हमें अप्लाई करने हैं थ्रेड के ऊपर, तो कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया, एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, और डॉट करंट थ्रेड। तो इससे क्या बताएगा, करंट थ्रेड की स्टेटस बता देगा कि करंट थ्रेड में क्या क्या चीज़ है। तो पहली लाइन की आउटपुट क्या आएगी, चेक कर लेते हैं लाइन बाय लाइन। करंट थ्रेड अदर अदर कुछ मेथड मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ इस पे। तो देखो, सबसे पहले करंट थ्रेड को मैंने प्रिंट करा, तो थ्रेड मेन, ठीक है। कहाँ है, क्या नाम है थ्रेड का, मेन है। बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल प्रायोरिटी होती है, मैंने बताई थी आपकी 5 होती है नॉर्मल जो होती है, मिनिमम 1 होती है, मैक्सिमम 10 होती है। और कहाँ चल रही है, मेन में चल रही है, ठीक है। पहली आउटपुट तो ये आई आपकी। सेकंड केस में क्या किया मैंने, गेट नेम से मेथड का, सॉरी, आपका थ्रेड का नेम गेट कर सकते हो गेट से। तो सेकंड में नेम बता देगा, नेम क्या आपका मेन है थ्रेड का, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, गेट प्रायोरिटी मेथड से प्रायोरिटी गेट कर सकते हो थ्रेड की, ठीक है? तो इसमें प्रायोरिटी कितनी दिखा दी, 5 दिखा दी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सेट प्रायोरिटी मेथड से आप थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब मैंने टी डॉट सेट प्रायोरिटी किया और उसको गेट प्रायोरिटी मेथड से दोबारा गेट किया, तो इस बार क्या दिखाएगा, 9 दिखाएगा। कितनी दिखाएगा आपकी, 9 प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सेट नेम, नेम भी सेट कर सकते हो आप थ्रेड का, तो माई मेन कर दिया। तो उसमें जब मैं गेट करता हूँ, गेट नेम करके, तो क्या आ गया, माई मेन आ गया, ठीक है। लास्ट में मैंने क्या किया, टी को फिर दोबारा प्रिंट किया, पूरी थ्रेड की डिटेल को दोबारा प्रिंट किया। तो मैंने प्रायोरिटी सेट कर दी आपकी, और नेम सेट कर दिया, तो दोनों चीज़ें चेंज हो गई है। माई मेन नेम हो गया, प्रायोरिटी 9 हो गई है, और कहाँ प्ले हो रही है, मेन। तो ये सिंपल से कुछ थ्रेड के मेथड थे, ठीक है। तो हमने आज किया कि डेमोन थ्रेड क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्या कुछ होता है, और कुछ एक हमने थ्रेड के मेथड की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।